जी हाँ दोस्तों, आज मेरा जो है मैथ का पहला चैप्टर चल रहा है, जो एमपी पटवारी के खासकर मैं बेस को रख करके बना रहा हूँ। यहाँ तक कि सभी कंपटीशन के लिए भी महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि मैथ जो पढ़ाने जा रहे हैं हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम में शुरुआत आज हमारा हो रहा है, इसलिए श्री गणेश का नाम ले करके मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। श्री गणेशाय नमः। इसी तरह से ये फिल्म सक्सेसफुल रहे मेरा, जिससे सभी लोगों का, आप लोगों का भी एग्जाम क्वालिफाइड रहे। चलिए, तो सबसे पहले आज संख्या पद्धति में हम लोग आज बात करने वाले हैं। देखिए, संख्या पद्धति में आपको संख्या के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये बताइए, संख्या जो नंबर होते हैं, जिसको दशमलव पद्धति कहते हैं, जिसको हम दशमलव पद्धति कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? दशमलव पद्धति या डेसिमल सिस्टम। तो कहा जाए तो 0, 1, 2, 3, ठीक है ना, 4, 5, 6, ठीक है, 7, 8 और 9। ये जितने नंबर मैं आपसे बात कर रहा हूं दोस्तों, ये पूरे नंबर ही, ये पूरे नंबर जो बना हुआ है, ये पूरे नंबर, ये जितने कितने नंबर है टोटल बताइए? ये जो है कुल मिलाकर 10 नंबर। इन्हीं 10 नंबर से दुनिया के कितने भी बड़े नंबर क्यों ना हो, इसी से बनते हैं। इसीलिए इसको कहा गया 10 है, इसलिए दशमलव पद्धति, इसलिए इसको कहा गया दशमलव डेसिमल नंबर सिस्टम। अब डेसिमल नंबर, इसी नंबरों को आज हम लोग बड़े आराम से समझेंगे कब क्या कैसा है और जो सारे नाम आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राकृतिक संख्या। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या में आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, तो ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4 डैश डैश अनंत तक, ऐसे नंबर को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब यही प्राकृतिक संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, क्या कहते हैं बेटा? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का हम इसे क्यों कहते हैं। दूसरा है, प्राकृतिक संख्या के बाद आपको पढ़ाया जाएगा पूर्ण संख्या। जी हाँ दोस्तों, पूर्ण संख्या बताया जाएगा। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं बताइए? पूर्ण संख्या इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। बोलो क्या है? होल नंबर्स। होल नंबर्स कब होता है? देखिए, जो नेचुरल नंबर होता है उसमें जीरो और ऐड कर दो, बाकी वही सब मिला करके आपको होल नंबर इंडिकेट किया जाएगा। ठीक है, पूर्ण संख्या भी समझ में आ गया आपको, पूर्णांक। अब एक है आपको साथ साथ पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स नंबर, पूर्णांक संख्या या इंटीजर्स नंबर। तो देखिए, नंबर लाइन जैसे आप सभी लोगों को पता है, ये जीरो, इधर आप जाएंगे तो माइनस होता जाएगा, जैसे आप देख पा रहे हैं। और इधर आप आगे जाएंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ सब क्या होते जा रहे हैं? प्लस होते जा रहे हैं। ठीक है, तो अब इनकी अगर हम पूरी बात करें, तो ये माइनस प्लस को मिलाकर एक पूर्ण संख्या या होल नंबर या फिर पूर्णांक इंटीजर्स नंबर बनते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसके अलावा अब इसी नंबर में हम लोग बात करेंगे, इसी नंबर में हम लोग बात करेंगे इवन नंबर यानी सम संख्या। तो इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं सम संख्या। तो सम संख्या किसे कहते हैं बेटा? ऐसे नंबर जो किससे स्टार्ट होते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे नंबर जो होते हैं वो इवन नंबर होते हैं। ऑड नंबर क्या कहलाते हैं? ऑड नंबर या फिर विषम संख्या। क्या बोलेंगे? विषम संख्या। तो विषम संख्या किसे कहते हैं? देखिए, 1, 2, देखिए 1, 3, 5, 7, 9, ऐसे नंबर को विषम संख्या कहते हैं। एक चीज मैं आपको इसमें में और बताता जा रहा हूं, जैसे आप देख पा रहे होंगे, आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे आप देखेंगे ये सम संख्या में भी 2 का डिफरेंस हो रहा है, और विषम संख्या में भी आप दिमाग लगाएंगे तो 2 का डिफरेंस हो रहा है। यानी प्रत्येक सम संख्या और प्रत्येक विषम संख्या में 2 का डिफरेंस होता है। ठीक है ना, समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया होगा। अब हम बात करेंगे
क्या पढ़ेंगे? अभाज्य संख्या, या फिर उसी के बारे में बात करेंगे, अभाज्य संख्या के साथ प्राइम नंबर। क्या पढ़ेंगे बेटा? प्राइम नंबर। देखिए बेटा, प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या क्या है? तो जैसा आप जानते हैं, प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या ऐसी संख्या ऐसी संख्या ऐसी संख्या, ठीक है, जो एक या खुद के अलावा किसी से नहीं कटती है, ठीक है, किसी से नहीं कटती है, ठीक है, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं वो नंबर को बता रहा हूं। जैसे सबसे छोटा सम प्राइम नंबर 2 है, इसके बाद फिर 3 है, इसी नंबर से इकट्ठा 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ठीक है, फिर इसके बाद 17 है, फिर 19 है, फिर 23 है, ठीक है, फिर 29 आता है। तो नंबर क्वेश्चन आ सकता है कि 1 से लेकर के 25 तक कितने प्राइम नंबर हैं? तो 1 से लेकर के 25 तक जो प्राइम नंबर है बेटा, वो है टोटल देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप याद कर लेना 9 होते हैं। अब 29, इसके बाद 31, इसके बाद 37 ये होता है, ठीक है, ये भी प्राइम नंबर है। इसके बाद आपसे आ जाएगा 41, फिर आ जाएगा 47, ठीक है। तो आपसे कोई पूछेगा 50 तक, 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर हो गए? तो 0 9 तो इधर था, 10 11 12 13 14, और एक 15 भी होता है, तो 43 भी है इसमें। यहाँ पे मैं 43 नहीं लिखा था, 43 भी है। तो इस टोटल मिला करके ये कह सकते हो कि इसमें टोटल 25 जो है प्राइम नंबर होते हैं। किस तरह 1 से लेकर के 50 तक कोई प्राइम नंबर पूछे तब आप बड़े आराम से 25 आप बता देंगे। ठीक है, अब आप देखिए इतनी बात समझ में आई। 47 हो गया, अब 49 तो होगा नहीं करेगा, 51 भी नहीं होगा, 53 से करते हैं, 53 फिर 57 और एक नहीं, 57 नहीं, 59। ये दो नंबर हैं जो प्राइम नंबर हैं। इसके बाद आप आ जाएंगे 61, इसके बाद आपको आ जाएगा 67, फिर आप आगे बढ़ जाएंगे तो आपको और पड़ेगा 67 71 तो किसी में नहीं आता, फिर 73 भी किसी के में नहीं आता, फिर 79 भी किसी के में नहीं आता है। इसके अलावा और क्या है? 80 आता है, 81 भी आता है, 82 आता है, 83 किसी के टेबल में नहीं आता, 84 85 86 87 87 88 89 89 भी किसी के टेबल में नहीं आता। इसके बाद 90 से लेकर 97 के बीच में अगर हम बात करें तो इतने भी प्राइम नंबर हैं। तो देखिए 26 27 28 29 30 31 32 33 34 और 35। देखिए अगर हम बात करते हैं, अरे भैया गलत हो गया ना, रुक जाइए, 1 2 3 4 5 6, 6 है तो 9 6 15, यानी 25 नहीं होता, 1 से लेके 50 तक 15 जो है अभाज्य संख्या होते हैं। अब ये जो है यहाँ पे बताया गया है 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। तो अब यहाँ से बात खुल रही है कि 1 से लेकर के, समझते जाइए, 1 से लेकर के 100 तक कोई पूछ देगा, 1 से लेकर 100 तक कोई प्राइम नंबर पूछेगा तो वो होता है 25। ठीक है, ये समझ में आ गया कि नहीं? तो इतनी सारी अभाज्य संख्या है। मैं आशा करता हूँ अभाज्य संख्या आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके दिमाग में एक चीज और आता होगा, सर कंपोजिट नंबर हमें जरूर बताइए। तो मैं आपको बता रहा हूं कंपोजिट नंबर, या उसे यौगिक संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक संख्या। जी हाँ दोस्तों, यौगिक संख्या ऐसे नंबर होते हैं जो 2 या 2 से अधिक फैक्टर होता है उनका। जैसे 4, 4 का देखो एक 2 खुद है पर एक 4 खुद है। इसके बाद आप 6 कहेंगे, इसके बाद आप 8 कहेंगे, इसके बाद आप 9 कहेंगे,
के बाद आप 10 भी कह सकते हैं, एक से ज़्यादा है ना इसमें, 12 भी हो सकता है। तो कंपोजिट नंबर का मतलब है जिसका एक से ज़्यादा फैक्टर प्रेजेंस हो, उसे हम कंपोजिट नंबर कह सकते हैं, यौगिक संख्या हम कह सकते हैं। तो बताइए दोस्तों कैसे लगा आपको। लगातार आप बने रहिए, इसी तरह से अपडेट रहिए। आज मैं आपको ये बताया हूँ कि नंबर्स कैसे होते हैं, कैसे इनको पहचानते हैं, क्या जानते हैं इनको नंबर को और क्या नाम से जाना जाता है, ये सब आज बताया। मैं आपको एक चीज और बता दूं, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर आपको जानना बहुत जरूरी है। को प्राइम नंबर इसलिए जानना जरूरी है, मैं बता दूं, क्योंकि देखिए भैया, एक आपका 2 है तो 2 के जस्ट बाद 3 आता है, तो ये 2 और 3 को प्राइम हो गए। 3 के जस्ट बाद 7 आता है तो ये 5 आता है, तो ये दोनों को प्राइम हो गए। 5 के बाद 7 आता तो ये दोनों नंबर को प्राइम हो गए। 7 के बाद जस्ट 11 आता तो ये भी एक दूसरे से को प्राइम हो गए। इस तरह ऐसे नंबर जो एक प्राइम नंबर हो और उसके जस्ट आने वाला प्राइम नंबर हो, उसे हम को प्राइम नंबर एक तरह से डिनोट कर सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं। इतनी बातें पूरी बात हो गई दोस्तों। आशा करता हूँ ये पूरी बातें आपको क्लियर हो गई। इसी तरह से वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल में जुड़ सकते हैं। ठीक है।